Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. Part 4. कुछ दिनों के लिए मुश्किल से मेरे पास मेरी शर्ट और पतलून पहनने का मौका था। पूरे समय मैं एक लड़की के रूप में रहता था। साड़ी मेरी पसंदीदा पोशाक बन गई थी और मेरे द्वारा प्राप्त वेतन सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ज्यादा खर्च किया गया था। और कपड़े। बांसी ने मुझे अपनी बाइक पर स्कूल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। तो एक तरह से वह हमेशा मेरे साथ था। मैं धीरे से उसे खाना पकाने सीखा। उसने मुझे सिलाई में भी सिखाया। मैंने श्रीमती नायर से बुनाई सीखा। वास्तव में सभी शिक्षकों को सिखाने और मुझे सलाह देना चाहिए जब भी मुझे इसकी आवश्यकता होती है। तो 6 महीने में मैंने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लड़कियां बहुत कठिन और जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं। मैंने लक्षणों को भी हासिल कर लिया। ये सर्दियों की छुट्टी के लिए समय था। क्रिसमस और नए साल आ रहे थे। छात्रों को एक साप्ताहिक बंद दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों और शिक्षकों को उनके लंबित काम को खत्म करने के लिए भाग लेना पड़ा। चूंकि बहुत सारे शिक्षकों को बहुत ज्यादा नहीं करना था, वह अपने बच्चों के बारे में बैठकर बातचीत कर रहा था। उनके पति बांसी की बात बहुत कम थी क्योंकि वह किसी भी बच्चे को नहीं थी और न ही पति। वह एक तलाक थी। इसलिए जब वह अन्य शिक्षकों ने इस तरह के विषयों के बारे में बात की तो वह सिर्फ तब तक पर्ची करेगी। कुछ शिक्षकों ने इस पर ध्यान दिया और उसके लिए सहानुभूति महसूस की। एक दिन मैं भी उनसे जुड़ गया जब वरिष्ठ शिक्षक ने एक में उबर लिया और मुझसे कहा, तुम अब तक गोलिका क्यों नहीं शादी कर रहे हो? आप ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं। अन्य शिक्षकों ने मुझे देखा। मुझे एक उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सकता है। मैंने कहा, खैर, अच्छी तरह से एक में कहा गया है कि आप बांसी से शादी क्यों नहीं करते। सबके बाद आप अपने घर में रहते हैं और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं बांसी में नजर रखता हूँ। वह मुझे देख रही थी। मुझे उसकी आंखों में कुछ उम्मीदें महसूस हुई। मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैंने जवाब दिया। लेकिन मुझे एक समस्या है। मैं बांसी के लिए एक पति कैसे हो सकता हूँ? मैं उसका सम्मान करता हूँ। उसने मुझे एक लड़की होने के बारे में सब कुछ सिखाया है। अब अपने पति के रूप में कार्य करना बहुत मुश्किल होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिक्षक ने मेरे जवाब सुना। उनमें से एक ने कहा, ठीक है, आप पति के रूप में कार्य करने में समस्या हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी पत्नी के रूप में कार्य करने के लिए कोई समस्या होगी। आखिरकार उसने आपको ऐसी सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की बना दी है और एक गोपिनिका को हमेशा बांसी के धुने नृत्य करना चाहिए, है ना? अन्य शिक्षकों ने उत्तर दिया, हाँ, ये ठीक होगा। आप निश्चित रूप से एक दुल्हन बन सकते हैं और अपने पति के रूप में बांसी को स्वीकार कर सकते हैं। शब्द मेरे मन में बज रहे थे। भगवान कृष्णा बांसुरी खेला। बांसुरी को एक बांसी कहा जाता है और गोपाका सिर्फ अपने बांसी के धुनों के लिए नृत्य करेगा। तो बंसी के धुनों में उनके प्रभु बने। क्या एक संयोग! मैंने सोचा, मैं बंसी के धुनों के लिए नृत्य करने के लिए गोपिका बन गया है। मैं बांसी में नजर रखता हूँ। वह मुझे देख रही थी। मैं सिर्फ उसकी आंखों में सीधे नहीं देख सकता था और मेरा चेहरा बदल सकता है। बांसी जानता था कि मैं शर्मीली महसूस कर रहा था। अन्य शिक्षकों ने ये भी देखा। उनके पास एक अच्छा हंसी थी। उस शाम जब मैं बांसी के साथ घर लौट आया तो मेरे पास उसके प्रति एक पूरी तरह से अलग रवैया था। मैं सिर्फ उसे सीधे फोन करने के लिए बोलने के लिए साहस नहीं था। मैंने शब्दों के लिए ए पी और जी का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने इसे देखा, लेकिन वह इसे आनंद ले रहा था। जब ये रात का समय था और हम रिटायर करने के लिए तैयार थे, बांसी मेरे पास आए और कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने अभी सुनी। मैं तलाकशुदा व्यक्ति हूँ। आप पहले से ही जानते हैं। आपकी ओरा के बारे में मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है। मेरे पति भी एक क्रॉस ड्रेसर थे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया और उसे किसी भी चीज को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके और इसलिए कि रिश्वत दुर्भाग्य से समाप्त हो गया। लेकिन अब मैंने आपको प्यार करना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं अब आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरे पास अभी कोई मर्दाना भावनाएं नहीं है और मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। मैं एक लड़की के रूप में अपने जीवन में बहुत अधिक शामिल हूँ और मैं खुद को बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने इसे हर चीज का आनंद लेना शुरू कर दिया है। मैंने बांसी को उत्तर दिया, लेकिन वह शांत खड़ा और कहा, यह कोई समस्या नहीं है। यदि आप एक दुल्हन बनना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
इसके बारे में सोचो और कल सुबह मुझे जवाब दो। शुभ रात्रि अब। और वह दूर चले गए। मुझे पता था कि मेरे पास जीवन में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बांसी के लिए एक दुल्हन बनने के लिए तैयार था। इसलिए जब सुबह पहली नौकरी मिली, तो मैंने बांसी के लिए भीड़ और उसके बारे में कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल एक दुल्हन के रूप में। बांसी ने ये सुना। उसने मुझे उसके सभी हो सकता है और कहा, मुझे पता था कि आप इनकार नहीं करेंगे। मुझे उत्साहित महसूस हुआ जब मैं बांसी के साथ स्कूल पहुंचे तो खबर बहुत तेजी से फैल गई कि मैं बांसी से शादी करने के लिए सहमत हो गया था और वह भी दुल्हन के रूप में और उसकी पत्नी बनने के लिए भी सहमत था। क्या मैं कहता हूँ, बांसी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक आदर्श मॉडल है, शिक्षक में से एक ने कहा। सभी उसके साथ सहमत हैं तो यह निर्णय लिया गया था। स्कूल फिर से शुरू होने से सिर्फ 2 दिनों में शादी करना था। यह एक सरल समारोह होने जा रहा था। शादी स्कूल के पास स्थित एक मंदिर में हुई थी। बांसी ने मुझे निर्णय के बारे में बताया। सभी शिक्षकों ने इसके बारे में उत्साहित थे और उन्होंने मेरी शादी की पोशाक, देखभाल और सभी का ख्याल रखने के लिए पहल की थी। स्कूल के प्रिंसिपल भी पूरे मामले में शामिल हो गए। अगले दिन कपड़े, गहने और अन्य चीजों को खरीदना खर्च किया गया था। शादी शुक्रवार के लिए तय की गई थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक सपना की तरह पूरे दृश्य को देख सकता हूँ। शुक्रवार और बहुत जल्दी सुबह कर्मचारियों से शिक्षक एक में मेरे एक कमरे में आया था। आप अभी भी गोपिका झूठ बोलते हैं, अब जागते हैं, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। इसलिए उसने मुझे उस स्कूल के पास ले लिया जहां सभी व्यवस्था पहले ही बनाई गई थी। मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया था और मेरी मेकअप शुरू हुआ। चेहरे के लिए सामान्य समय से अधिक समय ले लिया। मेरे जीवन में पहली बार हेना को मेरे हाथों पर लागू किया गया था। चेहरे के मेकअप के बाद ये पोशाक के लिए समय था। यह एक अंधेरे लाल फ्रिल लहंगा चोली था, जो जारी के साथ भारी कढ़ाई थी। मैंने इसे पहना था। आकार लगभग सही था। मैं खुद को फिर से दर्पण की तलाश में मदद नहीं कर सकता। आखिरकार मैं आज सबसे अच्छा देखना चाहता था। लहंगा और जो पहना हुआ था, ये गहने के लिए समय था। मुझे सबसे गहने पहनने के लिए बनाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ को लॉफ रखा गया था। जब तक मैं एक दुल्हन के रूप में तैयार था तब तक ये दोपहर था। जब मैं ले जाता था तो लहंगा को मेरी चिकनी त्वचा के खिलाफ रगड़ना होगा और जब मैं चोली को सांस लेता था तो विस्तार और अनुबंध होगा। मैं सिर्फ भावना प्यार करता था। मैं भी एक दुष्टता पहना था जो मेरी घूंघट बनना था। बंसी दोपहर से वहां थे। वह 3 टुकड़े सूट पहन रही थी और उसने एक छोटी मूंछें भी खेली थी। वह मेरे पति होने जा रही थी। मैं सिर्फ उसे छोटी मसूद को देख रहा था, जिसे उसने अपनी नाक के तहत चिपकाया था। यह अब शादी के लिए समय था। मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया था जिसमें शिव की मूर्तियां अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित की गईं। शिक्षक श्रीमती पटेल में से एक ने पुरोहित और छेड़े की छंद बन गए। फिर उसने बांसी को मेरी नाक में मोती के साथ नाक की अंगूठी डालने के लिए कहा। बांसी ने ऐसा किया। अब आपको एक लड़की के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब से आप हमें एक लड़की के रूप में इलाज किया जाएगा। फिर मुझे मूर्ति से पहले धनुष करने के लिए बनाया गया था और दोहराने के लिए कहा कि शिक्षक जो एक पुरोहित के रूप में काम करते थे वह कह रहा था। इसका मतलब था, हे यहोवा ने मुझे ताकत दे दी है ताकि मैं लड़की के रूप में जीने में सक्षम हो सकूं और एक उपयुक्त व्यक्ति से शादी कर सकूं। उसके बाद हवन शुरू हुआ। बांसी और मैंने 7 फेरहोरा में किया था जिसमें मैंने अपने पति को अपने आप को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने की कसम खाई और मेरे पति ने जीवन में मेरी सारी आवश्यकताओं की देखभाल की। मेरे पति ने मेरे माथे पर सिंदूर को लागू किया और एक मंगल गुत्र भी बंधा। मैं इस पल के लिए इंतजार कर रहा था। माराराई समारोह के बाद हम परिसर में दोपहर के भोजन के साथ उत्सव थे। बाकी का समय आनंद ले रहे थे। चुटकुले और गायन को तोड़ने में खर्च किया गया था। जब शाम था, तो मुझे बांसी के घर में ले जाया गया था। मेरे पति ने मेरे साथ हमने उसकी मां के आशीर्वाद ले लिया। वह ऐसी परिपक्व उम्र थी जो वह बहुत कम दृष्टि थी। उसने हमें एक दंपति के रूप में आशीष दिया। उसके बाद हम रात का खाना था। रात के खाने के बाद श्रीमती पटेल ने मुझे बेडरूम में ले लिया।
इसकी हर लड़कियों का सपना। उसने कहा, आप बस बैठते हैं और अपने पति की प्रतीक्षा करते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बैठो और प्रतीक्षा करें। जैसा कि मैं बिस्तर पर बैठा, श्रीमती पटेल ने मेरी दुपट्टा को खींच लिया और मेरे चेहरे को घायल कर दिया।